आइए साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमारे इस चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों को हल करने के सीरीज में जो है आज हमारा चौथा चैप्टर। आज हम जो चौथा चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, इसमें हम कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, इस चैप्टर में जो है हमने दो चैप्टर को साथ में मिला दिया है, दो चैप्टर को, ठीक है। कांग्रेस और कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन, इन दोनों चैप्टर को जब हमने सामने साथ में मिला दिया है, ठीक है। साथियों, ये चैप्टर जो है काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। और साथियों, हमने इस चैप्टर के प्रश्नों को इस तरह से डिजाइन किया है कि इस चैप्टर से जो है जितने भी संभव क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जितने भी हर एक टॉपिक से, इस चैप्टर के जो हर एक टॉपिक से जो हमने क्वेश्चन उठाया है, छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा, हर एक जो भी टॉपिक इस चैप्टर से बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं, हमने सारे प्रश्नों को करने का कोशिश किया है। तो आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से करें। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था। साथियों, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन जो था, लैंड होल्डर सोसाइटी था, लैंड होल्डर सोसाइटी। साथियों, हमने इस प्रश्न को इस तरह से डिजाइन किया है कि ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे, हमने सारे डिस्कशन को प्रश्न में तब्दील कर दिया गया है, ठीक है। और सारे टॉपिक को कवर किया गया है। तो आप इसमें बस प्रश्न को देखें और प्रश्न को लगाएं और आंसर लिखें और देखें कि आपका आंसर सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक है। तो आप पहला प्रश्न यही था कि भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था। तो भारत का प्रथम जो राजनीतिक संगठन था, लैंड होल्डर सोसाइटी था। अगला प्रश्न है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है 1838 में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था। साथियों, जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इस कितने अच्छे से प्रश्न बनाया है कि हर एक प्रश्न जो है हमने बनाया है। देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी सबसे पुरानी जो है संगठन थी, वो भी लिखा है, कब बनी थी वो भी लिखा है। अब ये भी आ गया कि इसका उद्देश्य क्या था। हमने हर एक संभव प्रयास किया है प्रश्न बनाने का, ठीक है। तो प्रश्न जो है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था। साथियों, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य जो था जमींदारों के हितों की रक्षा करना, जमींदारों के हितों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है कि जमींदारों को उनका हक और अधिकार दिलाने हेतु द्वारका नाथ टैगोर द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था। तो उसका नाम जो था, लैंड होल्डर सोसाइटी। साथियों, प्रश्न जो है उल्टा भी आ सकता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है द्वारका नाथ टैगोर ने की, ठीक है। कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न कर रहा है कि बंगाल के जमींदारों को हक और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से जॉर्ज थॉमसन ने किस संगठन की स्थापना की। साथियों, प्रश्न कर रहा है कि बंगाल के जमींदारों को हक और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से जो है जॉर्ज थॉमसन ने किस संगठन की स्थापना की। करेंगे इसको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। प्रश्न यहाँ भी उल्टा बन सकता है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो जॉर्ज थॉमसन ने, ठीक है। और उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था बंगाल के जमींदारों को हक और अधिकार दिलाना, ठीक। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किस संगठन का गठन किया गया। साथियों, लैंड होल्डर सोसाइटी जो था, जिसकी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर ने की थी, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना जो है जॉर्ज थॉमसन ने की थी, इन दोनों को जब आगे चलकर जो है मिला दिया गया, ठीक है। और इसको मिलाकर जो है एक संगठन बना दिया गया। उसका नाम जो था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या किया गया। ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1851 में हुई थी, 1851 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों, इंडियन लीग की स्थापना जो है, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न करेंगे कि आनंद मोहन बोस ने किस संगठन की स्थापना कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन के नाम से की थी। आनंद मोहन बोस ने किस संगठन की स्थापना कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन के नाम से की थी। करेंगे इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन लीग। साथियों, साथ के साथ आप जो भी प्रश्न आपसे बन रहा है उसको करते चले और देखिए कि आपका प्रश्न जो है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संगठन की स्थापना की और इस संगठन का उद्देश्य विस्तृत विचारों वाले भारत में राष्ट्रवाद का विकास करना था। देखिए, उद्देश्य दे दिया है, ठीक है, कि विस्तृत विचार वाले भारत में राष्ट्रवाद का विकास करना था।
बोल रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संगठन की स्थापना की, कौन सा संगठन था। ठीक है, करेंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस उपनाम से जाना जाता है। साथियों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस उपनाम से जाना जाता है, करेंगे। इनको कहा जाता है बिना ताज का बादशाह। बिना ताज का बादशाह। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा किस संगठन का गठन 1883 में किया गया था, करेंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। साथियों, प्रश्न करेगा कि इंडियन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, तो 1833 में। ठीक है, किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। प्रश्न उल्टा भी कर सकता है, आप ऑप्शन से भी प्रश्न पे जा सकते हैं। ठीक। प्रश्न कर रहा है कि बंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित राजनीतिक संगठन पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों, बोल रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1870 में हुई थी। अगला प्रश्न। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। साथियों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है एमजी रानाडे। अगला प्रश्न। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। प्रश्न है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, करेंगे इसको। इसका आंसर जो हो जाएगा मेहता तेलंग और तैयब जी। क्या हो जाएगा, मेहता तेलंग तैयब जी, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना जो है 1852 में हुई थी, 1852 में। कर लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, करेंगे इसको। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने की थी, इसका आंसर हो जाएगा गजलू चट्टी ने, गजुला नहीं, गजलू चट्टी ने। अगला प्रश्न। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी। साथियों, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है, करेंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना वी राजगोपालाचारी, आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, लंदन में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का नाम क्या था। लंदन में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का नाम क्या था, करेंगे। इसका नाम जो है, नाम था इसका लंदन इंडियन एसोसिएशन। लंदन इंडियन एसोसिएशन इसका नाम था। अगला प्रश्न। दादा भाई नेरोजी ने लंदन में किस संस्था की स्थापना की। दादा भाई नेरोजी ने जो है लंदन में किस संस्था की स्थापना की, इसका आंसर हो जाएगा लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखिए, दो अलग अलग एसोसिएशन। ठीक। तो इन दोनों की स्थापना जो है दादा भाई नेहरू जी ने की थी। ठीक है, कर लेंगे। अगला प्रश्न। कांग्रेस किस भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह होता है। अतः कांग्रेस जो है किस भाषा का शब्द है, अमेरिकी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। जैसे हमारे यहाँ संसद होता है ना, संसद, समझे। अपने जैसे संसद होता है, वहाँ संसद नहीं होती, क्या होता है, कांग्रेस। वहाँ कांग्रेस अमेरिका में कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, अमेरिका में जो है कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, बल्कि वहाँ के संसद को जो है कांग्रेस कहा जाता है। अगला प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द का प्रयोग किसने किया था। मतलब भारत में सर्वप्रथम जो है कांग्रेस शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, दादा भाई नेहरू ने। दादा भाई नेहरू ने किया था, दादा भाई नेहरू ने। अगला प्रश्न। कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड निवासी ईओ ह्यूम ने किस वर्ष की थी। अब कांग्रेस का जो है, अब कांग्रेस के पूर्व स्थापित संगठन के जो प्रश्न थे वो हो चुके हैं, वो छोटा चैप्टर था इसलिए उसको सम्मिलित कर दिए थे, समझे। और अब जो है कांग्रेस कांग्रेस काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफी सारे अधिवेशन पढ़ने होते हैं। ठीक है, काफी लंबा चैप्टर है। बस उसकी शुरुआत हुई, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा इससे प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, इसको करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड निवासी ईओ ह्यूम ने किस वर्ष की थी। ईओ ह्यूम ने इसकी
स्थापना जो है कब की थी, करेंगे 1885 में। प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन थे। कांग्रेस के प्रथम महासचिव जो है पीयू ह्यूम थे, प्रथम महासचिव। महासचिव की बात हो रही है साथियों, महासचिव। अध्यक्ष नहीं याद रखेंगे, अध्यक्ष की बात नहीं, महासचिव की बात हो रही है। कीवर्ड है महासचिव, पीयू ह्यूम। अब कोई अध्यक्ष समझ के विमर्श चंद्र बनर्जी मार के आ जाएगा, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। प्रथम महासचिव बोल रहा है पीयू ह्यूम। बोल रहा है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष और कहाँ हुआ था। साथियों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में, 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में। अगला प्रश्न, कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रमेश चंद्र बनर्जी। देखिए इसे पिछले क्वेश्चन में महासचिव पूछ रहा था, समझे, यहाँ पे गलती हो जाता है। और पूछो, ठीक है, एक सेकंड, आगे छूट गया क्या। तो यहाँ महासचिव पूछ रहा था, ठीक है, महासचिव यो हूँ। यहाँ महासचिव नहीं पूछ रहा, यहाँ पे पूछ रहा है अध्यक्षता किसने की थी। अध्यक्षता जो है रमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। साथियों कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है 72 ने भाग लिया था, 72 ने। ठीक है, अधिकांश वकील थे। आ ही गया प्रश्न, देखिए कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन में सर्वाधिक कितने वकील, एक सर्वाधिक जो शामिल हुए थे वकील ही हुए थे शामिल, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वकील शामिल हुए। कितने शामिल हुए थे, कितने शामिल हुए, तब कीजिएगा इसको, 39, 39। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय रमेश चंद्र बनर्जी हुए, चुनाव हार गए थे। देखिए ना, 3 4 प्रश्नों को जो है मिला दिया गया। बोल रहा है किस अधिवेशन में जो है कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, देखेंगे इसका प्रथम अधिवेशन, ठीक है। 3 अलग अलग प्रश्न देखिए, बोल रहा है किस अधिवेशन में जो 9 प्रस्ताव पारित हुए, तो प्रथम अधिवेशन। फिर बोल रहा है कि किस अधिवेशन में जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम। देखिए प्रश्न ये आता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन हुए, तो उसका आंसर होता है रमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, प्रश्न आता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, प्रश्न आता है, एक सेकेंड, प्रश्न आता है, प्रश्न करेगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन हुए, तो उसका आंसर हो जाता है रमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, रमेश चंद्र बनर्जी हो जाता है, ठीक है। और वो है, वो क्या है कि चुनाव हार गए थे, ठीक है, चुनाव जो क्या हुए थे, हार गए थे। तो ये प्रश्न ये कर रहा है कि किस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए थे, ठीक। इसका आंसर जो हो जाएगा प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन 1885। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभा दिया था, ठीक है, लेकिन वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। साथियों कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ना, देखिए ईओ ह्यूम के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान था कांग्रेस की स्थापना में, ठीक है, सबसे बड़ा किसी का योगदान था अगर, तो वो जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, एस एन बनर्जी ही थे, लेकिन वो क्या है प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, प्रथम अधिवेशन में जो है भाग नहीं लिए थे, यही इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम अधिवेशन। अगला प्रश्न, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन किस वर्ष और कहाँ हुआ था। साथ ही कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो है 1886 में कलकत्ता में हुआ था। 1886 में जो है कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, इसको किसने की थी, दादा भाई नेहरू जी ने की थी। अगला प्रश्न, कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों को भोजन दिया, जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है, ठीक है। किस अधिवेशन, इसको करेंगे इसको, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय अधिवेशन। अगला प्रश्न, कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन किस वर्ष और कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो है 1887 में मद्रास में हुआ था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए। साथियों कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है
बदरुद्दीन तैयब जी हुए तीसरे अधिवेशन में। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है। तब हुआ था 1887 में मद्रास अधिवेशन। अगला है कि ओह, देखिए दो प्रश्न से मिला दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया था? इसका आंसर तो हो जाएगा तृतीय अधिवेशन। ठीक है। प्रश्न ये आता है प्रश्न ये आता है कि कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? प्रश्न आता है कि कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? तो कांग्रेसी बनों का नारा जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? साथियों, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो है इलाहाबाद में 1888 में हुआ था। अगला प्रश्न, कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष देखेंगे तो जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले चौथे अधिवेशन में। फोर्थ अधिवेशन जो हुआ था, फोर्थ, उसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में जो है जॉर्ज यूले ने कहा था कि कांग्रेस पहले भारतीय है और बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? ये जो उन्होंने कहा था चौथा अधिवेशन में कहा था। तब कहा था चौथा अधिवेशन में। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद को तैयार किया? इसका आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग लिया था? करेंगे आंसर हो जाएगा पांचवा अधिवेशन। ठीक है। कब हुआ था? 1889 में। कांग्रेस के छठे अधिवेशन 1890 में जो हुआ कलकत्ता में, स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित किया? इसका आंसर जो हो जाएगा कादम्बनी गांगुली। दो तीन प्रश्न को मिला दिया है इसमें। प्रश्न ये पूछता है कि कांग्रेस के छठे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कादम्बनी गांगुली ने की थी, सॉरी नहीं की थी उन्होंने। उन्होंने जो कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के 1991 के वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कांग्रेस का जो 1991 का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था? नागपुर में। अगला प्रश्न, 1991 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1991 के जो है नागपुर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता जो है पी आनंद चार्लू ने की थी। बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ। 1992 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1992 का जो है वार्षिक आयोजन जो है कहाँ आयोजित हुआ था? करेंगे इलाहाबाद। अगला प्रश्न है कि किस कारण 1892 का कांग्रेस अधिवेशन लंदन में नहीं हो सका? बोला क्या कारण था कि 1892 का कांग्रेस अधिवेशन जो है लंदन में नहीं हो सका? ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ये उनका बीमार होना, राजनीतिक तनाव, देश सरकार का विरोध, वित्तीय संपत्ति। 1892 1892 का अधिवेशन, इसमें जो है सारे के सारे ऑप्शन से गलत है। कोई ऑप्शन सही नहीं। तो कोई आंसर सही नहीं, इसको देखेंगे बाद में। ठीक। इसका कोई भी आंसर ऑप्शन जो है इसका सही नहीं। शायद चुनाव के कारण नहीं हो पाया था, चुनाव के कारण। देख लेंगे इसको। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1893 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो 1893 का वार्षिक अधिवेशन जो है लाहौर में आयोजित हुआ, लाहौर में। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने यह मांग रखी थी कि सिविल सेवकों के नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता का आयोजन जो है लंदन के साथ साथ भारत में भी होना चाहिए? बढ़िया प्रश्न करेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1893। लाहौर में हुआ था कतर। 1894 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1894 का वार्षिक अधिवेशन जो है मद्रास में आयोजित हुआ, मद्रास में। 1895 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1895 का वार्षिक अधिवेशन जो है
पूना में। अगला प्रश्न, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन जो है, 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन जो है, रहीमतुल्लाह सयानी। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? अथी वंदे मातरम जो है 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम की बात करेंगे तो कितने बंकिम चंद्र चटर्जी को जो है आनंद मठ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया बंकिम चंद्र चटर्जी को। 1897 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो 1897 का वार्षिक अधिवेशन जो है अमरावती में आयोजित हुआ, अमरावती में। प्रश्न है, 1901 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो 1901 का वार्षिक अधिवेशन जो है कलकत्ता में आयोजित हुआ, कलकत्ता में। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था? महात्मा गांधी ने पहली बार जब भाग लिया था 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, 18 सॉरी 1906 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? साथियों 1906 का जो वार्षिक अधिवेशन है कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बिल्कुल, दादा भाई नेहरू जी ने किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा, करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 1907 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? इससे पूरे साथियों कुछ बात देखेंगे। देखिए दादा भाई, इसे कुछ प्रश्न नहीं बना है, बना देते हैं। देखिए प्रश्न करेगा कि दादा भाई नौरोजी ने कुल कितनी बार कांग्रेस का अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने कुल कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 3 बार। कब कब? 1886, ठीक है, 1886 में किया था, 1993 में किया था लाहौर अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, और 1993 से 1893, माफ कीजिएगा, 1893 का लाहौर अधिवेशन के बाद जो है 1906 का कोलकाता अधिवेशन। कर लेंगे। अगला प्रश्न, कांग्रेस का 1907 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कांग्रेस का 1907 का वार्षिक अधिवेशन जो है कहाँ आयोजित हुआ था? सूरत में आयोजित हुआ, सूरत में। अगला प्रश्न, 1907 का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किस रूप में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन जो है गर्म दल और नरम दल में हुआ था। साथ ही इसी को जो है सूरत फूट के नाम से जानते हैं। क्या? आप कीजिएगा, सूरत फूट, ठीक है, सूरत फूट के नाम से। तो 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ उसी को हम लोग सूरत फूट के नाम से जानते हैं। प्रश्न है कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? साथियों 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने किया था, रास बिहारी घोष ने। देखिए जो गर्म दल के नेता थे, गर्म दल के नेता चाहते थे कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है बाल गंगाधर तिलक करें, ठीक है, और नरम दल के नेता चाहते थे रास बिहारी घोष करे थे। पूरे करके सूरत फूट हो गया था और जो 2 भाग में बट गया था, गर्म दल और नरम दल। अगला प्रश्न है कि 1909 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? साथ ही 1909 का वार्षिक अधिवेशन जो है लाहौर में आयोजित हुआ था, लाहौर में। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन के दौरान जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय घोषित किया था? किस अधिवेशन के दौरान जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय घोषित किया? तो उत्तर हो जाएगा साथियों 1909 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देखेंगे इसमें
जो लाहौर अधिवेशन जो है ना 1909 का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है मदन मोहन मालवीय ने ही की थी। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न करेगा कि 1909 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न कर रहा है कि कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन के दौरान पहली बार भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था? ठीक, गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रगान जनगण मन का रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता जो है कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न करेंगे। 1912 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1912 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1912 का वार्षिक अधिवेशन जो है 1912 का वार्षिक अधिवेशन जो है पटना के बांकीपुर में। और ये बिहार में होने वाला बिहार में होने वाला प्रथम जो है कांग्रेस का अधिवेशन था। फर्स्ट फर्स्ट अधिवेशन था 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। 1900 बिहार सॉरी 1912 के बांकीपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का पिता किसे घोषित किया गया? साथ 1912 के बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ था उसी में जो है एओ ह्यूम को जो है कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। अगला प्रश्न। 1915 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? साथ ही 1915 का वार्षिक अधिवेशन जो है कहाँ आयोजित हुआ करेंगे? बम्बई में। प्रश्न कर रहा है प्रश्न कर रहा है कि 1915 के बम्बई अधिवेशन में किस भारतीय वायसराय ने भाग लिया? 1915 के बम्बई अधिवेशन में जो साथियों लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने। साथियों अगला प्रश्न है 1916 के वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? साथियों 1916 का जो वार्षिक अधिवेशन है लखनऊ में आयोजित हुआ था। लखनऊ में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये 16 का वार्षिक अधिवेशन। इसी में जो है सर्वप्रथम जो है आधिकारिक रूप से जो है स्वराज की मांग की गई थी। इसी में जो है 1916 के वार्षिक अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। क्या कहा था? प्रश्न करता है कि किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, अगला प्रश्न। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? साथ ही 1916 के जो है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? साथियों दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो है महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है भाग लिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी की मुलाकात चंपारण के नील की खेती करने वाले किसान राजकुमार शुक्ल से हुआ था? तो 1916 के जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है। ठीक है, और इसमें मिलने के बाद जो है महात्मा गांधी का चंपारण और महात्मा के चंपारण सत्याग्रह जिसकी चर्चा हम लोग आगे जरूर करेंगे। ठीक है। प्रश्न है कि किस अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था? देखिए इसके बारे में हम पहले बताए थे। देखिए प्रश्न आ ही गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आ चुका है कि किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो मैं इसे लेकर रहूंगा? तो 1916 के जो है लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन के दौरान नरम दल और गरम दल एक हो गए थे? अच्छा, हम जैसे हम पहले कहा कि 1916 का जो वार्षिक अधिवेशन है ना काफी महत्वपूर्ण है। 1916 का वार्षिक अधिवेशन, इसमें काफी सारे महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए थे। जैसे स्वराज के बारे में हो गया, या फिर जो बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, या फिर महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटने का पहली बार जो हमें 1916 के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। ये भी जो है करम दल नरम दल चल जो है सूरजपुर में जो बट गया था सूरजपुर में 1907 में, वो जो 1916 में जो है फिर से फिर से एक हो गया। ठीक है, 1916 में जो है फिर से एक हो गया। फिर कैंसिल हो जाएगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि किस समझौता के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार कर लिया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ समझौता।
जैसे हमने पहले कहा कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें ये भी बात हुआ था कि जो मुसलमानों को दिए जाने जो पृथक निर्वाचन था, ठीक है, पृथक निर्वाचन जो उनको दिया गया था, उसको जो है कांग्रेस ने जो है स्वीकार कर लिया लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? साथियों, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हो रहा था 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, तो उसका विरोध जो है मदन मोहन मालवीय ने किया था। ग्रहण देते हैं आज जो है, हम लोग यही ग्रहण देते हैं। बाकी का जो प्रश्न है, बाकी और भी प्रश्न है, और बाकी के प्रश्न को जो हम लोग कल के लेक्चर में कर लेंगे, पार्ट 2 लाएंगे, तो कल के लेक्चर में जो हम लोग कांग्रेस इस चैप्टर को जो है पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ताकि अब जैसे आप देख रहे हैं कि हम जो हर एक टॉपिक से प्रश्न उठा रहे हैं, तो इससे बाहर क्या ही पूछेगा, ठीक है, उनको थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, ऑप्शन के साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसको जो है इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। ऑप्शन के साथ कीजिएगा तो खैर नहीं आएगा, ठीक है। इतना को प्रयोग करें, इतना को याद करें, ठीक है। बाकी कोई समस्या हो या फिर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है, उसके जरूर उसमें हम लोग करेंगे। चलिए। और बाकी आप एक और सीरीज जो चल रही है जिसमें हम हर रोज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, उसको फॉलो करने के लिए जो है वो भी अपने फ्री चल रहा है, उसको आप फॉलो जरूर करें, ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। और इन सभी के लिए जो है हमारा यूट्यूब चैनल जो है एग्जाम सिंडिकेट, इनको फॉलो कर लें, ठीक है। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उस पर जो है बिल्कुल हम प्रतिक्रिया कर देंगे।